फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। मैं आज जो बात करूंगा इस वीडियो में जेएनयू नॉन टीचिंग पोस्ट को लेकर के बात करूंगा। देखिए, जेएनयू नॉन टीचिंग पोस्ट वाले का एग्जाम जो कि पहले ही आपको पता है 2 फेज में लिया गया था। 2 फेज का मतलब है कि एक बार के बाद या दूसरा बार फिर से लिया गया था। एक जो एग्जाम हुआ था वह आपका अप्रैल में हुआ है, दूसरा एग्जाम आपको मई में हुआ है। दोनों एग्जाम का आंसर की जारी होना है। अमूमन ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि इतने लंबे समय लग जाएं आपको आंसर की देने में। नॉर्मली जो आंसर की देने का पीरियड है वह ऑलमोस्ट 1 वीक है, यानी एक सप्ताह के भीतर हर हाल में आपका आंसर की एसएससी, रेलवे जैसे जो भी संस्थाएं हैं, बैंक संबंधी जो भी ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाती है, वह आपको एक सप्ताह के भीतर जो है आंसर की रिलीज कर देती है। लेकिन यहां जेएनयू ने अपना एक जलवा दिखाया है, खेला दिखाया है। वह क्या दिखलाया है वह आप सबको पता है कि जो फॉर्म 20 फरवरी को एक नोटिस आता है जेएनयू के माध्यम से नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, एमटीएस के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए, अन्य तमाम पोस्ट के लिए 20 फरवरी को आपका फॉर्म आता है। और इस फॉर्म को अब भरा जाने की जो अवधि है एप्लीकेशन देने के बाद 17 तारीख तक जो है, यानी 17 मार्च तक जो है वो भरा जाता है। लगभग 1 महीने इस फॉर्म को भरे जाने के बाद आपका जो है करेक्शन वगैरह होने के बाद ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद काफी तेजी से एग्जाम लिया गया। वास्तव में यहां तक काफी सराहनीय काम किया जेएनयू ने, क्योंकि 1 महीने के भीतर एग्जाम लेने से क्या हुआ कि स्टूडेंट जो है काफी तेजी से जहां तक संभव हो पाया उसने अपने एग्जाम की तैयारी किया और तैयारी करने के बाद एग्जाम में बैठा। एग्जाम में बैठ कोई बच्चे ये सोचेंगे फिर कम समय में हमने किया, कम नंबर आप आए। कम नंबर आपके हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, क्यों नहीं घबराना है? वो इसलिए नहीं घबराना है, कम नंबर अगर आपके हैं तो क्या किसी दूसरे बच्चे को ज्यादा टाइम मिला था? कि सबको उतना ही टाइम मिला है। बहुतों को तो पता भी नहीं चला, बहुत एग्जाम में अब्सेंट हो गए, बहुतों ने फॉर्म नहीं भरा, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम थे। इस वजह से आपका कटअप पे इसका डायरेक्ट इफेक्ट देखने को मिलेगा। मैं ये बार बार कह रहा हूं, 55% तक भी आपको कटअप देखने को मिल सकता है, यानी कटअप आपको काफी कम जाएगा। भले ही सिलेबस अच्छे थे, मजेदार थे, लेकिन सिलेबस ही अच्छे थे, क्वेश्चन अच्छे नहीं थे। क्वेश्चन बेहद ही स्ट्रांग थे। मैं आप देखे होंगे कि मई वाले जो बच्चे थे, चाहे अप्रैल वाले जो बच्चे थे, क्योंकि अप्रैल में एक एग्जाम होता है, मई में फिर से 1 महीने के बाद एग्जाम लिया जाता है। अप्रैल वाले बच्चे अब इंतजार करते रह गए, अब आंसर की आएगा, अब आंसर की आएगा। आंसर की का इंतजार करते करते वो थक चुके, आंसर की रिलीज नहीं किया गया। आंसर की उसके बाद फिर बारी आई कि जेएनयू की ओर से ऐसा रुझान आया जो 29 मई को एग्जाम लेने के बाद दोनों का साथ ही आंसर की जारी किया जाएगा। तो 29 मई को एग्जाम की डेट आई, उससे पहले नोटिस आया, एग्जाम हुआ। एग्जाम होने के बाद अब 29 मई भी बीत चुका है और आज जो है आपका 5 जून है जब मैं वीडियो अपलोड करने को तैयार हूं। 5 जून है और इस 5 जून का नया अपडेट हम लोग इसको ऑफिशियल साइट के माध्यम से देखते हैं कि एमटीएस, जूनियर असिस्टेंट, नॉन टीचिंग पोस्ट जो भी थे और भी मल्टीटास्किंग स्टाफ से लेकर के आपका स्टेनोग्राफर से लेकर के असिस्टेंट से लेकर के स्टाफ नर्सिंग से लेकर के अन्य प्रोफेशनल असिस्टेंट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, तमाम विभिन्न प्रकार के टीचिंग को छोड़ करके नॉन टीचिंग वाले जो भी पोस्ट थे, तमाम पोस्ट का जेएनयू ने यहाँ पे वैकेंसी दिया था। अब क्या है कि इसके ऑफिशियल साइट के माध्यम से चलते हैं कि आखिरकार इस यहाँ ऑफिशियल साइट पे आखिरकार क्या नया नोटिस आया है, उस पर हम लोग चलेंगे और देखेंगे लाइव ही एक नए नोटिस को। आखिरकार जेएनयू ने क्या नया नोटिस जारी किया है जेएनयू नॉन टीचिंग पोस्ट के रिगार्डिंग। ये जेएनयू का आपका ऑफिशियल साइट है जो आप होम पेज पर जो है यहाँ देख रहे होंगे स्वामी विवेकानंद को। ये आपका जेएनयू कैंपस है जो वास्तव में यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिखलाया गया है। वास्तव में जेएनयू अग्रिम यूनिवर्सिटी में से एक आता है। एक पॉजिटिव चीज यह भी रहा कि इस एग्जाम में किसी तरह का कोई धांधली के आरोप नहीं लगे और कोई धांधली देखने को रियल में नहीं मिला। क्वेश्चन मजबूत था, तो क्वेश्चन मजबूत की एक प्रणाली है, वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन जितना टफ रहेगा कटअप उतने ही लो जाएंगे। पढ़ने वाले बच्चे जल्दी जल्दी वहां पे सिलेक्शन के कगार पर जाएंगे।
तो चलिए यहाँ हम इसके ऑफिशियल साइट पे चलते हैं। बच्चे अगर आपका 55% मार्क्स है तो आप भी सिलेक्शन की ओर हैं, या याद रखिएगा, क्योंकि मैंने कारण बहुत सारे बताए थे, एक कारण को नहीं बताया था, बहुत सारे ऐसे कारण हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, ऐसे खास करके एमटीएस में तो 1000 बच्चे भी पूरा नहीं हुए। जो एमटीएस में भीड़ लग जाती है, स्टूडेंट्स का कतार लग जाता है, मैट्रिक लेवल का रहता है, चूंकि पैसे भी बहुत अधिक लिए जा रहे थे। 1000-1200 रुपया अगर किसी से लिया जाए तो बहुत अधिक रुपया होता है, किसी के लिए भी अधिक रुपया होता है, ये तो एक स्टूडेंट्स है। खैर चलिए इसके ऑफिशियल साइट की ओर रुख करते हैं। ये इसका ऑफिशियल साइट है और इस ऑफिशियल साइट में देखते हैं कि आखिरकार नॉन टीचिंग पोस्ट को लेकर के नया नोटिस क्या जारी किया है। आखिरकार आप ही बताओ, कहीं इतना लेट आज तक कौन सा आंसर की जारी किया गया है? क्योंकि जिस तरह से केवीएस आप एग्जाम लिया था, केवीएस के विभिन्न तरह की गतिविधि को लेकर के कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन इस आंसर की को लेकर के केवीएस काफी सतर्क था। ना केवल केवीएस, एसएससी, रेलवे, जो भी एग्जाम लिए जाते हैं काफी तेजी से उसके आंसर की दिए जाते हैं, लेकिन जेएनयू ही एक ऐसा संस्थान निकला है नॉन टीचिंग पोस्ट को लेकर के जिसने क्या किया है, जो अभी तक आंसर की आपको नहीं दे पाया है। आपने अभी तक आंसर की डाउनलोड नहीं किया है तो चलिए इसके वेबसाइट की ओर चलते हैं, जहां से आपको आंसर की से लेकर के तमाम जानकारियां जो ऑफिशियल दिया गया है उसको हम लोग देखेंगे। ये जो भी है बिल्कुल गलत है, स्टूडेंट्स को परेशान करने की एक अद्भुत प्रणाली है। तो इसमें मतलब इस बात को लेकर के जेएनयू, अगर मतलब जेएनयू तक हमारी बात पहुंच सकती है तो रियल में मतलब मैं चाहूँगा कि निश्चित रूप से जल्द आंसर की जारी करे। वैसे मैं यहाँ पर पहले आपको नोटिस दिखलाने के बाद बतला रहा हूँ आंसर की भी संबंधित वो बातें भी जिस कारण से विलंब किया गया था। तो देखिए यह मैं आ गया आपको जहाँ पे टीचिंग नॉन टीचिंग इससे लेकर के ये तमाम पोस्ट है, वहाँ नॉन टीचिंग पे चलिए, जहाँ पर आपको विभिन्न तरह का नोटिस यहाँ देखने को मिल जाता है। या जितने भी नोटिस आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे होंगे ये सभी के सभी नोटिस आपका जेएनयू नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए ही है। जेएनयू नॉन टीचिंग पोस्ट में सबसे पहले 2 फरवरी जो आपका बिना काम का है, यह किसी काम का नहीं है, क्योंकि आपका नोटिस, आपका फॉर्म भरने की जो प्रणाली है वो 20 फरवरी से स्टार्ट हुआ था। इसके बाद आपको 14 अप्रैल, जो कि आपको पता है एक शिफ्ट अप्रैल में लिया गया था। एक शिफ्ट का मतलब है कि एक रो में बहुत सारी सीटों का जो है लिया गया था, 2 दिन करके एग्जाम हुआ था। तो उस एग्जाम में भी सबसे बड़ी बात रही कि क्वेश्चन जो है एक ही रहा था सभी पोस्टों के लिए। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आपने जो अपने संस्थान पे भीड़ देखे होंगे वह भीड़ किसी एक पोस्ट के लिए नहीं था, मिसलेनियस पोस्ट के लिए था। जैसे आप कहीं पर देते हैं एसएससी का किसी पोस्ट का एग्जाम देने के लिए जाते हैं, जितना बच्चा रहता है सभी एक ही पोस्ट के लिए रहता है, लेकिन आपने यहाँ जो एग्जाम दिया था वो एक पोस्ट के लिए नहीं था, डिफरेंट पोस्ट के लिए था। और बच्चे तो ऑलरेडी बेहद ही कम थे, इसलिए आप लोग ऑलरेडी अपने आंखों से देखे ही होंगे। खैर 14 तारीख को जो है 14 अप्रैल के डेट में जो है आपका नोटिस जारी हुआ था, एग्जाम ले लिया गया। 18 मई को उसके बाद ठीक 1 महीने के बाद आपका जारी होता है और फिर से आपका एग्जाम जो है ले लिया जाता है। उससे पहले ही 29 मई को एग्जाम लिया जाता है, उससे पहले 24 मई को एक नोटिस जारी होता है जिसके तहत कहा जाता है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का जो पोस्ट था उस पोस्ट को कैंसिल किया जा रहा है। और वो ये भी कह दिया है साथ ही साथ कि 29 मई को उसके लिए किसी तरह का एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। उसके बाद डिफरेंट लिंक जो दिया है, यहाँ से आप इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करते तो देखिए क्लिक करते ही आपका क्या होता कि आपका एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम सिटी डिटेल यह सब दे देता। यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे जाते एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे जैसे ही आप डालते तो आप यहाँ से क्या करते कि आप ये मतलब डाउनलोड कर सकते थे। अब है आपका जेएनयू का ये साइट REC वेबसाइट, जिसके माध्यम से आप क्या करेंगे, जिसके माध्यम से आप देख पाएंगे वो चीज़ें जो कि नया अपडेट अभी आपका दिया है। तो देखिए न्यू वाला अपडेट जो आपको दिख रहा है, 3 नया अपडेट आपके सामने होगा। एक नया अपडेट है सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट का जो कैंसिल हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें आंसर की रिगार्डिंग आपका कुछ भी नहीं दिया है यहाँ पर नए नोटिस में। यानी सीधे तौर पे बात करें तो आपका आंसर की अभी तक नहीं दिया है। आज आपका है 5 जून तक अभी तक आंसर की नहीं दिया है। स्टूडेंट्स हताश हैं, स्टूडेंट परेशान हैं, ना केवल स्टूडेंट्स परेशान हैं बल्कि जब एग्जाम ले लिया गया था सबसे पहले तो जब अप्रैल में एग्जाम हुआ उसी समय उसका आंसर की देना था। जो अप्रैल में आंसर की देने वाला बात हो उसको मई तक नहीं दिया जाता है। 29 मई को एग्जाम होता है, 29 मई वाले भी आंसर की जो है जारी नहीं किए जाते हैं। आंसर की चाहे तो कोई 2 दिनों में जारी कर सकता है, आंसर ऑलरेडी बना रहता है। खैर ठीक है, वो तो मतलब जारी करना चाहिए था, लेकिन 5 हो गया आज तक, क्योंकि 31 का महीना था। इधर आपका 7 दिन ऑलरेडी हो चुका है
और अभी तक जारी नहीं किया गया है। मैंने आपको 7 तारीख तक बताया था कि 7 तारीख तक जारी होगा। आप कल और परसों 2 दिनों का वेट करें और देखिए, क्योंकि मैं आपको पल पल का अपडेट आपके सामने लाता हूं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बहुत बच्चे कह रहे होंगे कि आपने आंसर की कहां दिखलाया। देखिए, आंसर की मैं खुद तो नहीं दिखा सकता ना, जब तक कि जेएनयू ना डाले तब तक मैं दिखला नहीं सकता हूं। सबसे बड़ी बात हो कि जेएनयू को लेकर के आप डिफरेंट मान लीजिए एज यूट्यूब वीडियो देखेंगे या कुछ भी देखेंगे तो अच्छी बात है, देख रहे हैं वो सही है, बट एक बात ये तय है कि दिखलाया तो तभी जाएगा ना जब आखिरकार इसका जो है वेबसाइट पर इसका कुछ आए। वेबसाइट पे जो भी अपडेट आया है, आपको पता है हमारे इस चैनल उपकार ट्यूटो पे एक नए अपडेट, हर एक नए अपडेट को आपको अपडेट करवाया हूं। एक भी ऐसा अपडेट नहीं था जिसको आपको अपडेट नहीं दिया, जिसका अपडेट नहीं दिया हूं। जब हर एक अपडेट मैं दिया ही हूं ऑलरेडी, तो फिर इसमें छोड़ने जैसे कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जैसे ही आंसर किया आएगा आपको सबसे पहले इसी चैनल पे उपकार ट्यूटो पे नजर आएगा। आंसर की एक दूसरे विधि से भी आप देख सकते हैं कि आपको कुछ यहाँ पर वेबसाइट पे नहीं आना है तो आप ऐसे देख सकते हैं। जैसे ही जाइए सरकारी रिजल्ट पे जाइए और सरकारी रिजल्ट पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए ऊपर में आंसर की है। आंसर की पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद यहाँ आपको आंसर की यहाँ दिख जाएगा। देखिए, जब जारी होगा तब की बात कर रहे हैं, आंसर की यहाँ आपको दिख जाएगा। देखिए, अभी एक नया दिया है एनटीए वाला ही दिया है, जो कि ये भी एनटीए है। तो ये एनटीए दिया है लेकिन ये नीट यूजीसी का दिया है, ठीक है, यूजी का दिया है आंसर के। तो ये इसके रिगार्डिंग आपको किसी मतलब ये नहीं है, ये पोस्ट वो नहीं है। तो इसीलिए आप एक शॉर्टकट में यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ आंसर की दिया है या नहीं दिया है। तो आप दोनों वजह से, एक तो साइट पे सबसे पहले देगा ही, लेकिन साइट पर से ही कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाला जाता है इस वेबसाइट पे। ये साइड वेबसाइट है, इसका मेन वेबसाइट नहीं है। ये आपका दूसरा अदर चीज़ें भी, तमाम चीज़ें इस पर वेबसाइट पर डाली जाती है। खैर चलिए, इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई नई इन्फॉर्मेशन होगा तो सबसे पहले आपको इस चैनल पे अपडेट होगा। इसलिए आप चाहें तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे।